हैं। हम पहुंचे हैं सल्ट क्षेत्र के झिमार गांव के एक तोक धतुरी खत्ता में। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपने परिवार के साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ा रही हैं और किस प्रकार बाकी लोग उनसे प्रेरणा लेके इस काम को कर सकते हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले दीदी मैं यही हम परिचय करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम भगवती देवी है, ग्राम झिमार तोक धतुरी खत्ता से हूँ मैं। बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि दीदी आपने चारों ओर अपने घर के और खेतों के चारों ओर तार बाड़ कर रखी है। तो ये तार बाड़ आपने कब की? सर, तार बाड़ हमने अभी कुछ टाइम पहले की। इस तार बाड़ के लिए हमने बहुत सालों से प्रयास किया, लेकिन हमारा कहीं भी मतलब कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने ये जंगलात वालों से, जहाँ उनका ये सल्ट का जोरासी, तो हम 84 ऑफिस तक पहुंचे, लेकिन पहले उनकी हमारी बातचीत होती रही, कितनी बार उनकी कॉल भी आई, तो लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि अब तो बजट ही नहीं है हमारे पास, इतना बजट नहीं है। तो हम हताश हो गए बिल्कुल। तो इसमें एक चीज तो समझ आई, सबसे पहले आप जंगलात वालों के पास गए, हाँ जी। उसके बाद फिर आगे क्या किया? तो सर आगे हमने ये किया कि काफी अपने ग्राम प्रधानों से, विधायक जी से भी हमने कितनी बार बोला, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर लास्ट में लावारिस गाय हैं और जंगली जानवरों से हम बहुत परेशान हुए। हमारा कोई मतलब ये नहीं था साधन कि हम, और कोई चारा हमारे पास था नहीं कि अपने बच्चों को कैसे हम पालन पोषण कर सकें। तो हमने ये इधर उधर से कर्जा ले करके ये करीब 4.25 लाख तक की अपनी तार बाड़ कर रखी है और खुद ही कर रखी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपने 4.25 लाख रुपए लगा के खुद ही ये तार बाड़ की है। तो ये पूरा मटेरियल भी आप खुद ही लेके आए हैं? जी 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 जी। अच्छा। हम मटेरियल खुद ही लेके आए हैं, गाड़ी लेकर के गए थे, ट्रक लेकर के गए थे। तो ये आई है टांडा से, टांडा कंपनी से, टांडा से आई है ये तार की ये जाली जो है, वहां से लेकर के आए थे। तो इसमें जो है लेबर कॉस्ट, लेबर लगा के ढुलाई सब मिला के 4 लाख है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, 4 लाख है। तो ये कितने समय में पूरा, कितना बड़ा चेक है और कितनी लंबी तार? ये सर ये है 615 मीटर एरिया है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। ये एक साइड का ही एरिया है, अभी तो एक एरिया मेरा उधर छूटा हुआ है। तो इसमें है लगे हैं 41 बंडल तार का लग गया। अच्छा, पूरा 41? हाँ जी। 15 मीटर का एक तार है, और इसमें एंगल भी करीब लगे हैं 100 एंगल से ज्यादा इसमें एंगल है। और 3 हमने जो मेन रास्ता है, 3 गेट भी रखे हुए हैं उसमें, क्योंकि किसी को परेशानी ना हो। तो ये तार बाड़ लगाने के बाद और पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, क्या इस पर आप कुछ बता पाएंगे? सर अब मैं आपको बता पाऊंगी, क्यों नहीं, ये तो धरती और आसमान का फर्क हो गया है। पिछले साल क्या 3 साल 4 साल से पहले हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं दिखाई दिया, और अभी 27 फरवरी को ये मेरी तार बाड़ होके कंप्लीट हुई थी, और मैंने 27 अप्रैल को मैंने ये अपने ये मतलब अनाज काट दिया है पक करके। 2 महीने में, पूरे 2 महीने में मैंने ये काट करके और ये मान करके 51 किलो लगभग में मैंने ये जो मान रखे हैं। केवल ये 2 ही खेतों के हैं अभी, 2 ही खेतों के हैं मेरे। अच्छा। हाँ जी। तो तार बाड़ लगाने के बाद आपको इतना ही तुरंत ही ये असर देखने को? बहुत अच्छा असर मिला मुझे, बहुत अच्छा। एक तो आवारा पशु रोके और दूसरा सुअर, हाँ जंगली जानवर, हाँ सिर्फ एक बंदर आ सकते हैं, बंदर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम तो घर में 3 आदमी हैं, लेकिन कुत्ते हमने 4 पाल लिए। 4 कुत्ते भी? हाँ जी। तो एक तो इसमें कुत्तों का सहारा हो गया बंदर भगाने के लिए, तो बाकी जानवरों की कोई आपको वो नहीं रही परेशानी, बाकी अब केवल बंदरों की बात है और जो चिड़िया पक्षियां हैं जो हाँ जी इसको नुकसान करती हैं, हाँ जी, हाँ की जी बात है जी। तो पूरा आपने कहा कि तार बाड़ लगने के बाद बहुत सारा बदलाव आया है, और आप कह रहे हैं कि लगभग 50 किलो तक आपने जौ उगा लिया है, और बाकी गेहूं? सर गेहूं नहीं है कि 50 किलो लगभग तो मैंने ये दाने झाड़ दिए हैं। 1 क्विंटल जो मेरा निकल जाएगा, मुझे जहां तक विश्वास है। 1 क्विंटल से जितना भी होगा 1-2 किलो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा 1 क्विंटल। तो इस खेती के अलावा बाकी और आप अपनी जो सब्जी की जो बाड़ियां हैं उनमें क्या क्या फिलहाल कर रही हैं? सर इसमें जो है प्याज भी मैंने लगा रखे हैं, लहसुन है। 1 खेत का लहसुन तो मैंने खोद चुकी हूँ, उसमें करीब लगभग 1 क्विंटल लहसुन निकल चुका है। हाँ जी। और उसके सिवाय मेरा 1 खेत फिर है लहसुन का, और उसमें धनिया वगैरह भी है, मतलब वही 5-7 किलो धनिया भी निकल जाएगा।
और इस साल मैंने थोड़ा जीरा भी बो रखा है प्याजों में, तो जीरा अब पानी नहीं मिलने के कारण वो सूखने लग गया है, जीरे में दाना नहीं हुआ है। ठीक ठीक। और क्या आप आलू भी लगाते हैं? आलू सर आलू अब लगाने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि तार बाड़ तो अभी फिलहाल ही हुई है, आलू अब लगाऊंगी क्योंकि सब्जी का उत्पादन मैंने अब करना है। और ये पिनालू है, पिनालू मैंने 2-3 खेतों में ये लगा रखे हैं। और इसके अलावा मुझे आपके आसपास बहुत फल के पेड़ भी दिख रहे हैं, क्या इनसे भी आपकी कुछ आमदनी है या इनका उत्पादन इस प्रकार से? जैसे आमदनी है सर। अखरोट का पेड़ मुझे दिख रहा है और ये संतरे का पेड़ मुझे दिख रहा है, क्या इनका उत्पादन भी यहाँ पे ठीक ठाक हो पाता है? हाँ ठीक होता है, लेकिन ये अखरोट के पेड़ भी, ये मतलब जो फल होता है इसको भी बंदर नुकसान कर देते हैं। ये संतरे के पेड़ हैं, इनको भी बंदर, अब देखो आगे को अब तार बाड़ होने में कितना क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि पानी की समस्या को लेकर यहाँ पे आप खेती बाड़ी में पानी को लेकर कैसे, बिना पानी की खेती जो होती है या फिर पानी की व्यवस्था है सब्जियों के लिए, खासकर मैं बात कर रहा हूँ? सर अभी तक तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह है कि देखो अब ये जो नीचे गड़कोट के पानी की योजना चल रही है उसके सहारा हम ले रहे हैं कि क्या पता वो पानी आ जाए तो अधिकतर से हम सब्जी का उत्पादन कर सकें। भविष्य में आप देख रहे हैं कि अगर गड़कोट वाली योजना सफल होती है तो आपको पानी मिलने की उम्मीद है और बाकी हम बारिश पे ही निर्भर हैं। हाँ जी। लेकिन फिलहाल तो कई समय से बारिश नहीं हो पाई है तो उसका प्रभाव भी आपको खेतों में जरूर देखने को मिलेगा। हाँ हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जैसे आपने मिर्च लगाई होगी इस बार? मिर्च लगा रखी है सर, मिर्च तो सारी सूख गई है। सूख गई। हाँ जी। इस बार आपको मिर्च पे उम्मीद नहीं लग रही कि मिर्च नहीं, इस बार हमें मिर्ची की उम्मीद हमारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल तो हमारी मतलब मिर्ची जो भी है ठीक ठाक हो गई थी, लगभग में क्विंटल के आसपास में, 1 क्विंटल। हाँ लगभग में जी। हाँ जी। तो खेती बाड़ी के अलावा आप घर पे क्या पशुपालन भी करते हैं? हाँ जी सर, पशुपालन भी मैं करती हूँ। गाय है मेरी, एक गाय, दो गाय है मेरी, एक बच्चियां ब्याने वाली है, गाय भी ब्याने वाली है, दूध भी देती है, अभी 1-1 किलो सुबह शाम दूध भी देती है। बैल भी हैं और एक छोटी थोड़ी भी है। भैंस थी, भैंस को मैंने बेच दिया क्योंकि मैं उतना नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि मुझे खेती करना जरूरी है, भैंस के साथ इतनी बड़ी खेती नहीं हो पाती। अच्छा, और बकरियां? और हाँ जी, बकरियां भी हैं, भेड़ भी हैं हमारे पास। तो हमारा यही है अपना घर का मतलब खर्चा चलाने के लिए, जब हमें कोई परेशानी होती है तो हमें 1-2 बकरी अपनी बेच देते हैं। आमतौर पे जब मैं आपके घरों में बैठक में आता हूँ तो मैं भेड़ से बनी हुई कुछ दरियां और ऐसे उनकी देखता हूँ, वो भी आप शायद घर पे ही? जी सर जी। आपके हस्बैंड? हाँ जी हाँ जी, वो अब हमारे पति जो है हमारे से ज्यादा अच्छी मेहनत करते हैं। अब मैं ज्यादा तारीफ नहीं कहते हैं कि मतलब पति पत्नी अगर मिलके काम करें तो क्यों नहीं, ऐसा जैसा देखने को मिल रहा है हम रिजल्ट समझ रहे हैं कि दोनों की मेहनत है। और साथ में एक और अम्मा है आपके? हाँ जी। आपकी? हाँ मेरी ननद है, वो विधवा है, क्योंकि अब वो पति उनके बहुत पहले गुजर गए थे, तो उन्होंने अपना जीवन जो है हमारे साथ ही बिताया है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि आप और आपका परिवार मिलके बहुत अच्छी मेहनत यहाँ पर कर रहा है। और सभी से हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप बाकी सल्ट की महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी कि वो किस प्रकार आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि आजकल खेती के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम हो गया है। हालांकि उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जलवायु परिवर्तन है, जंगली जानवरों का मुद्दा है और बारिश का ना होना है, और साथ साथ में नगद जो आय है उसकी जो कमी है। तो उसके अलावा भी फिर भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी बाकी महिलाओं को कि वो किस प्रकार से खेती में मेहनत कर सकते? सर आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न मेरे से पूछा है। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरी बहनें मेहनत करें, मेरे पति से ज़्यादा उनके पति मेहनत करें तो मुझे बहुत अति खुशी होगी। तो क्या नहीं होता इस माँ में। मैं ये कहती हूँ कि एक माँ जो हमारी होती है जन्म देने वाली, एक दिन वो माँ हमें छोड़ के चली जाती है, लेकिन ये जो माँ है सबसे बड़ी माँ है। कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। तो क्यों ना हम इस माँ के साथ इतना अच्छा लगाव रखें, तो क्यों ना कुछ। आप धरती और मिट्टी की बात बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये सबसे पहली माँ हमारी, ये हम मतलब जब जन्म लेते हैं तो हम इसी में तो मतलब एक माँ जन्म देती है तो हम इसमें गिरते हैं बच्चे। तो ये तब से हमारा पालन, मतलब माँ क्या करती है, खिलाती है पिलाती है कुछ टाइम तक, लेकिन लास्ट चारा फिर ये ही माँ हमारा सब कुछ करती है। जब पेट के लिए नहीं होगा तो माँ क्या कर लेगी। पेट के लिए तो जरूरी है, और फिर अच्छा भोजन हमें इसी माँ से मिलता है। धरती माता जो बोलते हैं, ये धरती माता बहुत
अच्छी माँ है ये। अच्छा, आपसे एक और प्रेरणा लेने की आवश्यकता मुझे लगती है कि आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ पे अधिकतर लोग शहरों की ओर पलायन कर रही हैं, लेकिन मैंने एक सुना था कि पहले आप शहर में रहते थे और उसके बाद आप गांव आए और फिर आपने ये सारी चीज़ें शुरू की। तो आपके लिए बचपन से ही क्या आप शहर में रहती थी या पहले गांव में थी फिर शहर गई और फिर वापस गांव में आई? सर आप तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। तो ऐसा है सर, मेरी तो ये जो बोलते हैं ना जन्मभूमि, तो मेरी जन्मभूमि जो है प्रहलादपुर की है, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली की जन्मभूमि है। तो मैं शादी से पहले जब अपने मतलब पहाड़ में मम्मी पापा के साथ जाती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था वहाँ। तो हमें मुझे खास तौर पर ऐसा लगता था कि शायद क्यों ना मैं ऐसे ही हरे भरे खेतों में और हरे हरे पेड़ों के सामने ही अपना जीवन बिताऊं। तो भगवान ने भी ऐसा सुना कि मेरे पति जो है शादी से पहले जॉब करते थे। अच्छा। और शादी होने के बाद में वो 1 साल भी नहीं हुआ था वो गांव में आ गए। अच्छा। तो उस दिन से मतलब मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे चलना नहीं आता था, काम तो रहा एक तरफ। और अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कितना काम करूं, और करा है, मतलब ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, मतलब अपने हिसाब से मैंने ये काम सीख लिया है। और अपने हिसाब से ही मैं अपने बहनों से, अपने पास पड़ोस, अपने सल्ट के सभी भाई बहनों से बोलना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही करो। जी। तो आपसे बात करके ये चीज तो समझ में आ गया कि इसमें बराबर हिस्सेदारी आपके पतिदेव की ज्यादा है उनकी। हम थोड़ा बहुत बातचीत उनसे भी करना चाहेंगे। बहुत अच्छी तो बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और कभी दोबारा हम चाहेंगे कि कोई महिलाएं यहाँ आके और फिर आपसे बातचीत करें। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं अगर हमारी बहनें यहाँ नहीं आ पाए तो हम, हमारी जब मीटिंग होती है, हम मतलब अपनी बहनों के साथ ऐसी मीटिंग में भी चर्चा कर सकते हैं।